नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एमपी हाई कोर्ट की जो वैकेंसियां आती हैं, स्टेनोग्राफर वाली जो वैकेंसियां हैं, उनके बारे में सारी नॉलेज, सारी इंफॉर्मेशन यानी फॉर्म फिल होने से लेकर आपकी ज्वाइनिंग मिलने तक की पूरी जो प्रोसीजर है, आज मैं उसे समझाने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं कि कैसे एग्जाम होता है और एग्जाम में सिलेबस क्या है एग्जाम का। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या कि इसमें ग्रेजुएशन मांगा जाएगा या नहीं मांगा जाएगा, इस बात को भी मैं इस वीडियो में क्लैरिफाई करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आपका एमपी हाई कोर्ट का जो एग्जाम है उसे मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। देखो, जो एमपी हाई कोर्ट की जो वैकेंसीज है, सबसे पहली जो मैंने क्या है दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए में मैंने डिवाइड किया है और एक सेक्शन मैंने बी रखा है। तो सेक्शन ए में मैंने रखा हुआ है क्या कि सेक्शन ए में मतलब दो, मैंने जो पूरा जो प्रोसीजर है उसे दो भागों में तोड़ दिया, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में मैंने रखा है मेंस एग्जाम, जो आपका मेंस एग्जाम होता है जो सबको ही देना पड़ता है जितनी उसके अंदर वैकेंसियां होती है। और एक मैंने सेक्शन बी रखा है जिसमें मैंने मेंस एग्जाम को रखा है। तो सेक्शन ए के पहले हम वन बाय वन सेक्शन ए के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम सेक्शन बी के बारे में चर्चा करेंगे। और सेक्शन ए और सेक्शन बी के बारे में चर्चा करने से पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि आपको किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी इसमें फॉर्म फिल करने के लिए। जैसे सपोज अपने कोड के फॉर्म आ जाते हैं, तो आपको किस किस चीज की आवश्यकता होगी, आपके पास क्या क्या चीज होना चाहिए कि तब आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो पहली बात तो आपको आपके पास देखो, इसके अंदर दो प्रकार की वैकेंसियां होती हैं। कौन सी होती हैं? एक तो स्टेनोग्राफर वाली वैकेंसी होती है और एक आपकी टाइपिस्ट वाली वैकेंसी होती है। जो आपका स्टेनोग्राफर वाली जो वैकेंसीज हैं, उसकी भी दो कैटेगरी होती हैं। एक होती है आपकी ग्रुप 2 और एक कैटेगरी होती है ग्रुप 3 वाली। तो जो स्टेनो ग्रुप 2 है उसके लिए आपको 100, जो आपका स्टेनो का डिप्लोमा है 100 वर्ड पर मिनट वाला डिप्लोमा प्लस सीपीसीटी प्लस आपको क्या चाहिए, डीसीए या फिर पीजीडीसीए में से कोई एक चीज होनी चाहिए। और उसके बाद में जो अभी चीज चल रही है कि ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। ये अभी कंफर्म नहीं है, बट 99% ये कंफर्म है कि आपको ग्रेजुएशन भी उसके साथ में चाहिए। और इसी के साथ में एक ग्रेड 3 वाला भी होता है, ग्रुप 3 वाला जिसे बोलते हैं ग्रेड 3 वाला जो होता है, उसके लिए आपको 80 वर्ड पर मिनट और प्लस सीपीसीटी प्लस डीसीए या पीजीडीसीए, उसके साथ में कोपा भी चल सकता है, प्लस ग्रेजुएशन। 99% ग्रेजुएशन, 1% चांसेस हो सकते हैं कि ग्रेजुएशन ना मांगा जाए। उसके बाद जो आपकी एक कैटेगरी और है इन वैकेंसियों में, वो है आपकी टाइपिस्ट वाली कैटेगरी। तो उस टाइपिस्ट वाली कैटेगरी के फॉर्म फिल करने के लिए आपको चाहिए सीपीसीटी प्लस डीसीए या फिर पीजीडीसीए या फिर कोपा भी आपका चल जाएगा, और विद उसके साथ ग्रेजुएशन भी शायद 99% उसके साथ आपको ग्रेजुएशन की भी आवश्यकता होगी। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आपको बताऊं कि तो स्टेनो जो आपका जो एमपी हाई कोड है, इसमें फॉर्म फिल करने के लिए आपको सीपीसीटी चाहिए। अगर आप सीपीसीटी प्लस डीसीए से आपका काम चल जाएगा अगर आप टाइपिस्ट बनना चाहते हो तो। और अगर आप स्टेनो से संबंधित जॉब लेना चाहते हो, स्टेनोग्राफर बनना चाहते हो, तो आपको 100 वर्ड पर मिनट और 80 वर्ड पर मिनट का डिप्लोमा चाहिए। उसके साथ सीपीसीटी तो आपको चाहिए चाहिए, डीसीए भी चाहिए और शायद ग्रेजुएशन भी चाहिए। 99% शायद ऐसा है कि ग्रेजुएशन लगेगा, 1% चांसेस हो कि ग्रेजुएशन ना मांगा जाए। ठीक है, तो ये तो सारी नॉलेज हुई आपकी क्वालिफिकेशन की कि क्या क्या क्वालिफिकेशन इसके अंदर मांगी जाती है। गाइस देखो, आपके रिकमेंड पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो आपका मुझे इस वीडियो को सपोर्ट चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी है तो लाइक बटन यूजफुल लग रही है तो लाइक बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलो, अब हम बढ़ते हैं आपके मेंस एग्जाम की ओर कि जो अब हम बढ़ते हैं सेक्शन ए की ओर। जो आपका सेक्शन ए है ये होता है आपका प्री एग्जाम बोले तो क्या कि जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे, और वो क्वेश्चन 100 मार्क्स के ही क्वेश्चन होने वाले। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है, सर जो आपका 100 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं
उनमें क्या क्या सिलेबस से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो सिंपल मैं आपको बता दूं, देखो सबसे पहले है आपका जो है वो है जीके एंड सोशल साइंस से आपके आते हैं 30 क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन का सबसे ज्यादा वेटेज बताऊं तो आपका जीके का सबसे ज्यादा वेटेज होता है। जो जीके और जिसे सोशल साइंस एक ही बात होती है, जो 30 क्वेश्चंस आपके आते हैं, पूरा जीके आता है, जीके जो होता है वो पूरा आता है। उसके बाद होता है आपका मैथ प्लस साइंस, जो है आपका 20 नंबर का, जो 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 मार्क्स के होंगे। उसके बाद आता है जीके, जो आपकी होगी 10 मार्क्स की। उसके बाद आती है आपकी बेसिक इंग्लिश की नॉलेज, जो आपके 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स का आएगा। उसके बाद आपका कंप्यूटर आता है, जो 20 मार्क्स का आता है और 20 ही क्वेश्चन होते हैं। ऐसे टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं और ये 100 मार्क्स आपके टोटल हो जाते हैं। और कंप्यूटर से संबंधित मैं एक चीज और बताऊं आपको, वो चीज क्या है तो मेरे भाई, जो कंप्यूटर आता है उसमें कंप्यूटर जो आता है वो इंग्लिश टू इंग्लिश लैंग्वेज में आता है, वो हिंदी माध्यम में नहीं आता, इंग्लिश माध्यम में आपका कंप्यूटर आता है। तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप कंप्यूटर को जरा इंग्लिश माध्यम में ही पढ़ना, थोड़ा सा अपने आप को ढालें और इंग्लिश माध्यम में उसे पढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि देखो कोड के अंदर इंग्लिश माध्यम में ही कंप्यूटर आता है, इंग्लिश मीडियम में आता है। और आपने सीपीसीटी का देखा है कि सीपीसीटी में जो बंदा इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करता है ना, उसके मार्क्स कंपेयर देन हिंदी वाले से ज्यादा आते हैं, क्योंकि इंग्लिश में कंप्यूटर थोड़ा सा इजीली हमें अंडरस्टैंड हो जाता है या फिर इजीली समझ में आ जाता है। ये तो हुआ आपका मेंस एग्जाम, सॉरी जो आपका प्री एग्जाम है उसके बारे में सारी नॉलेज हो चुकी है। अब आपका जैसे ही ये मेंस जो प्री जो एग्जाम है इसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद अगर आप इसके अंदर क्वालिफाई कर जाते हो, जो मेरिट बनती है, अलग अलग मेरिट बनती है, ग्रुप 2 सॉरी ओबीसी की अलग मेरिट बनती है, जनरल की अलग मेरिट बनती है, मतलब अलग अलग कैटेगरीज वाइज अलग अलग मेरिट बनती है। तो अगर आप इसके अंदर क्वालिफाई कर ले तो उसके बाद आपको सेकेंड एग्जाम देना होता है, वो है आपका मेंस एग्जाम, जो आपकी कैटेगराइज दो भागों में डिवाइडेड है। कौन से? वैकेंसी भी तो दो है, कौन सी? एक टाइपिस्ट वाली वैकेंसी है और एक आपकी मेंस एग्जाम वाली वैकेंसी है। तो जो टाइपिस्ट वाली वैकेंसी है उसके अलग एग्जाम होते हैं, और जो टाइपिस्ट वाली वैकेंसी है उसका अलग एग्जाम होता है, और जो आपकी स्टेनोग्राफर वाली वैकेंसी है उसका अलग मेंस एग्जाम होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, जो टाइपिस्ट वाली जो वैकेंसी है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि उसका मेंस कैसे होता है। तो भाई अगर आप टाइपिस्ट बनना चाहते हैं, और आपने टाइपिस्ट भी किससे बनोगे? सीपीसीटी, डीसीए या फिर पीजीडी से प्लस ग्रेजुएशन अगर हो गया तो, वैसे 99% ग्रेजुएशन हो चुका है, ठीक है। अब आपकी जो टाइपिस्ट वाली जो मेंस का जो एग्जाम है उसकी भी दो कैटेगरी है। क्या कैटेगरी है? आपका टोटल अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। और 100 मार्क्स के एग्जाम के अंदर दो डिवाइडेशन है। कौन से हैं? एक तो आपका 30 मार्क्स का एग्जाम होगा और एक आपका 70 मार्क्स का एग्जाम होगा। जो आपका 30 मार्क्स का एग्जाम है वो आपकी टाइपिंग है, जो आपको देखकर करनी है। जैसे आप जेआर में टाइपिंग करते हो, जैसे आप सीपीसीटी में जाकर टाइपिंग करते हो, वैसे आपको स्क्रीन पर टाइपिंग के वर्ड दिखाई देंगे और नीचे आपको उन वर्डों को टाइप करना होगा, जो आपके 30 मार्क्स का होता है। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है सर कि उसमें मेजरमेंट क्या होता है, गलतियां कितनी होती हैं? 30 जो आपका जो देखने वाला जो वर्ड है, तो उसमें क्या रहता है कि आप जैसे पूरा सीपीसीटी का फंडा है, पूरा सीपीसीटी जैसे अपना होता है कि सीपीसीटी को जितने जल्दी आप टाइप कर देंगे उतने जल्दी आप सबमिट कर देंगे, तो आपका क्या है, स्कोर कार्ड ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर आपका स्कोर कार्ड ज्यादा बड़ा है तो आपको भाई मेंस जो आपकी जो मेरिट बनेगी उसमें ऊपर आने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो जो रिकमेंड क्या होगा वो तो जब करेंगे जब अपन एग्जाम आएगा अपना, तब अपन देखेंगे, ठीक है। तो जल्द से जल्द अपन को सबमिट करना होता है, सिंपल सी बात। और गलती की हम बात करें तो इसमें क्या रहता है कि दो जो गलतियां होती हैं, दो गलती का एक नंबर आपका कटता है, ठीक है। अगर आपने दो गलतियां कर दी हैं तो 29 मार्क्स आएंगे, ठीक है। ऐसे होता है, मतलब दो गलतियों से ऑल ओवर, यानी जितना भी है आपका टाइपिस्ट, जितने भी आपने टाइपिंग किया उसमें दो गलतियों का एक नंबर काउंट किया जाता है। ये तो हुआ आपका 30 मार्क्स का एग्जाम। उसके बाद जो आपका एग्जाम होता है वो होता है 70 मार्क्स का, जो आपकी बोलकर टाइपिंग करवाई जाती है। मतलब कि आपको एक डिक्टेशन बोली जाती है और आपको उस डिक्टेशन को टाइप करना होता है, और डिक्टेशन की स्पीड लगभग लगभग 40 से 50 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होती है। बोलने की जो स्पीड होती है वो 40 से 50 वर्ड पर मिनट की होती है।
इसमें गलतियों के जो चांसेस, गलतियों को जो काउंट करने की जो प्रोसेस है वो है आपकी 2 गलती पर 1 नंबर, ठीक है। तो इस ऑल ओवर जो 100 मार्क्स का जो एग्जाम है उसमें से जो 100 मार्क्स में से जो आपके मार्क्स आएंगे उससे मेरिट बनेगी और उससे आपको इसमें सिलेक्शन दिया जाएगा उन मेरिट के हिसाब से, ठीक है। ये तो हो गया आपका टाइपिस्ट के बारे में। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं आपके स्टेनोग्राफर एग्जाम के बारे में कि स्टेनोग्राफर का जो मेंस एग्जाम होता है वो कैसे होता है। तो चाहे मैं ग्रुप 2 के लिए क्वालिफाई हूं, चाहे मैं ग्रुप 3 के लिए क्वालिफाई हूं, ऐसे देखो पहले से क्वालिफाई नहीं रहता कि ये बंदा ग्रुप 2 के लिए है या ग्रुप 3 के लिए क्वालिफाई, ऐसा कुछ नहीं रहता। आपको मेंस एग्जाम दिलवाया जाएगा और मेंस एग्जाम में जो आपको डिक्टेशन बोली गई है उसमें गलतियों के हिसाब से, जैसे वैकेंसियां हैं उन वैकेंसियों के हिसाब से, गलतियों के हिसाब से जो मेरिट बनती है, मेरिट के हिसाब से आपको 2 दिया जाता है और 3 दिया जाता है। और अगर मैं थोड़ी सी आपको अपना थोड़ा सा आइडिया लगाकर बताऊं, जो मैंने बात की है, जो ऑलरेडी कोड में पोस्टेड है, कोड में जो नौकरी कर रहे हैं पोस्टेड है, उनसे मैंने बात करके थोड़ा सा आइडिया लगाया, तो क्या है कि ज्यादा से ज्यादा 5 या 4 या 5 गलतियां अगर आपकी डिक्टेशन के अंदर होती हैं तो आपको ग्रुप 2 मिल जाएगा। ये 4 या 5 आपकी गलतियां होती है तो मिल जाएगा ग्रुप 2। अगर 4 या 5 से थोड़ी सी ज्यादा गलतियां होती हैं तो आपको ग्रुप 2 मिलने वाला नहीं है, आपको ग्रुप 3 मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी ऑल ओवर इंफॉर्मेशन थी किसके बारे में, आपका कोड के बारे में, प्रीलिम्स के बारे, सॉरी मेंस के बारे में बताया मैंने, और प्री के बारे में आपको सारी नॉलेज दी। ये तो आपका पूरा का पूरा एग्जाम का प्रोसेस हो गया। अब यहां पर एक क्वेश्चन उठता है सर कि जो आपकी जो फाइनल जो लिस्ट बनती है वो बनती किससे है, वो आपके प्री एग्जाम से बनती है या फिर वो आपके मेंस एग्जाम से बनती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है और आपके मन में जरा क्वेश्चन आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि मेंस जो आपका प्री जो एग्जाम है, जो 100 मार्क्स का जो प्री जो एग्जाम हुआ था, वो सिर्फ और सिर्फ आपको अंदर मेंस के लिए क्वालिफाई करने के लिए होता है। आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाते हो तो उन मार्क्स का कोई लेना देना नहीं होता, वो मार्क्स वहीं पर खत्म हो जाते हैं। अब जो आगे अपना जो आपका जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो मेंस के एग्जाम से ही होता है, मेंस के मार्क्स से ही होता है। अगर आपका टाइपिस्ट पर सिलेक्शन होता है तो आपकी जो 30 प्लस 70 जो मार्क्स का जो 100 मार्क्स का जो मेंस का पेपर था, यानी टाइपिंग, देखकर टाइपिंग और बोलकर टाइपिंग, उसकी जो मार्क्स आएंगे उसकी मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और अगर आपका सिलेक्शन स्टेनो पर होना है तो आपका जो स्टेनो का जो एग्जाम होगा, जो आपका 100 मार्क्स का, वो भी 100 मार्क्स का होता है, तो उसमें से जो आपके मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। आपका फाइनल सिलेक्शन मेंस से होता है, ना कि आपका प्री से होता है, ठीक है। तो ये ऑल ओवर इंफॉर्मेशन थी सारी की सारी। उसके बाद आपको सिलेक्शन मिल जाता है, उसके बाद आपको जिला एलोकेट करने के लिए बोला जाता है कि आपको कहां पर पोस्टिंग लेनी है। हाँ, अब जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ग्रेजुएशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो भाई 99% ग्रेजुएशन हो गया है। और हाँ, और अगर ग्रेजुएशन होता है तो आपकी सैलरी भी बढ़कर मिलेगी। जैसे टाइपिस्ट की 1900 ग्रेड पे होती थी, आपकी 2400 ग्रेड पे ही मिलेगी आपको, किसकी, टाइपिस्ट वालों की, ठीक है। तो आपकी जो 2400 थी उसकी 2800 हो जाएगी, जिसकी 2800 थी उसकी 3400 ग्रेड पे हो जाएगी, ठीक है, अगर ग्रेजुएशन होता है तो। वैसे तो 99% ग्रेजुएशन हो चुका है। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत यूजफुल होगी, आप लोगों के लिए, आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। आपने मुझे रेकमेंड किया था इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो अब मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो का सपोर्ट, आपका इस वीडियो को सपोर्ट भी मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं वहां वहां आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है तो एक लाइक बटन बनता है, तो लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।